हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि आज हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। तो लेट सपोज बेटा ये एक चार्ज पड़ी हुई है, क्यू चार्ज है। आप इसकी फील्ड मालूम करना चाहते हैं किसी भी डिस्टेंस पर, यानी कि इससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अगर आपको कोई पूछे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कितना है, या आपसे कोई बेटा पूछे कि 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, या आपसे पूछे भाई 5 सेंटीमीटर पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, या आपको मिलीमीटर्स में अगर डिस्टेंस गिवन हो तो आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, जो कि बहुत ही इजी और आसान होगा बेटा आपके लिए। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें तो इंशाल्लाह आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बेटा ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बेटा ये वाला फार्मूला बेसिक सा मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी यानी कि आपको फोर्स गिवन और चार्ज गिवन हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो ये उसका बेसिक फार्मूला मैंने बनाया था। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये बेसिक सा फार्मूला, इसको हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि ये बेसिक आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं बेटा। अभी हम एक चार्ज बना रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज है। लेट सपोज आप इसकी किसी डिस्टेंस पर बेटा आप ये इस चार्ज की फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो हम दूसरी चार्ज लेकर आते हैं उस चार्ज को बेटा हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। उसको मैं जाहिर कर रहा हूं क्यू नॉट से, पॉइंट चार्ज को मैं जाहिर कर रहा हूं क्यू से, और टेस्ट चार्ज को मैं जाहिर कर रहा हूं क्यू नॉट से। टेस्ट चार्ज ऐसी चार्ज होती है जो दूसरों की फील्ड को यानी कि हम डिडक्ट करने के लिए कि उसकी फील्ड कितने तक है, तो उस चीज को जो डिटरमाइन करने के लिए हम जो दूसरी चार्ज यूज करते हैं उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। और टेस्ट चार्ज होती है, टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं कोई भी आपसे पूछे तो ये दूसरों की फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हम जो चार्ज यूज करते हैं किसी भी चार्ज की तो उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होती है। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये मैंने एक पॉइंट चार्ज बनाई है, ये मैंने एक टेस्ट चार्ज बनाई है। तो लेट सपोज हम कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इसकी मैं इस पॉइंट पर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यानी कि टेस्ट चार्ज को इधर फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो ये आर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो बच्चे अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करें तो आपने बेसिक सा फार्मूला पढ़ा है कूलम्स लॉ, जो कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस गिवन हो तो आप उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या बेटा पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा इस फार्मूले को सिंपली इन दोनों चार्जेस के लिए आप यूज करें। ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक टेस्ट चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में टेस्ट चार्ज हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उसकी फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए लेट सपोज ये एक चार्ज पड़ी है पॉइंट चार्ज, अभी इसकी फील्ड को कैसे पता लगे कि इसकी फील्ड कहां तक है, तो हम जो दूसरी चार्ज लेकर आते हैं इसको बेटा हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये देखें, अगर इधर इसको फोर्स नहीं लग रही है तो हम कहेंगे इसकी फील्ड नहीं है। इधर लेकर आएंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं है फील्ड इसकी। अगर इधर फोर्स लगी इसके पास, इसने अगर इसको फोर्स एक्सपीरियंस की यानी कि अट्रैक्शन वाली या रिपल्जन वाली, तो हम कहेंगे कि इसकी फील्ड इधर स्टार्ट है। तो मैंने ये टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड में ही प्लेस की। लेट सपोज कह रहे हैं कि भाई आर डिस्टेंस पर इसकी फील्ड है, तो आप उसका कैसे फार्मूला बनाएंगे? तो हम फार्मूला की तरफ चल रहे हैं। पहले आप इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स का फार्मूला आपको पता है बच्चे कि कूलम्स लॉ यूज करते हैं, और कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल बेटा Q1 की जगह आप क्या लगाएंगे? पॉइंट चार्ज, और Q2 की जगह आप क्या लगाएंगे? टेस्ट चार्ज, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर स्क्वायर। तो ये बच्चे इन दोनों के बीच में फोर्स मालूम हो गई। तो बेटा आप ये वाला वैल्यू इस फोर्स में पुट करें। तो अच्छा, ये जो फोर्स लगा रहा है वो किस पर लगा रहा है? ये लगा रहा है टेस्ट चार्ज पर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज की बेटा फिर से पॉइंट चार्ज की फोर्स किस पर लग रही है? टेस्ट चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मालूम करें तो इस पर फोर्स लग रही है, तो आप इधर क्यू नॉट लगाएंगे। क्यू नॉट ये बेटा सिंपल छोटू सा ऐसे, इसको ऐसे नॉट सा ऐसे लगते हैं, इसको क्यू नॉट रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो इससे टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की मालूम कर रहे हैं, तो ये इस पर फोर्स लगाएगी तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दैट्स व्हाई हमने ये फार्मूला पुट किया। एफ की जगह बेटा ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं, एफ की जगह बेटा मैं क्या लिखूंगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स की जगह ये पूरा का पूरा वैल्यू रिप्लेस किया बेटा, और क्यू नॉट बेटा रिमेन सेम, क्यू नॉट से क्यू नॉट बेटा मर गया, तो बच्चे क्या बचा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला बेसिक सा और सिंपल सा फार्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये फार्मूला याद करें कि ये फार्मूला, इस फार्मूले का नाम क्या है बच्चे, आपसे कोई भी पूछे तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये इसका फार्मूला, यहां आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज एट डिस्टेंस आर, ये भी आप इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला। अच्छा, इसमें से छोटे छोटे एमसीक्यूज की बात करें, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किस पर डिपेंड करती है, तो वो तीन चीजें आपको गिवन है इसी फार्मूला में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन तीन पॉइंट। नंबर वन देखें, के क्या है, कूलम कांस्टेंट, यानी कि वो मीडियम पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही लिया गया है, तो ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। दैट्स व्हाई मीडियम पर ये इलेक्ट्रिक यानी कि फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड कर रही है। क्या आप बीच में कौन सा मीडियम इन दोनों के बीच में रख रहे हैं, मीडियम जैसा होगा तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम उन दोनों के बीच में रिप्लेस कर रहे हैं। मीडियम चेंज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी चेंज होगी। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, अमाउंट ऑफ चार्ज, यहां आप ऐसे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। नंबर थ्री, डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स पर। इन तीन चीजों पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की इन तीन पॉइंट पर डिपेंड करती है बेटा। तो ये सिंपल लिखा हुआ है, मीडियम पर मैग्नीट्यूड, अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, तीनों चीजों से मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि मीडियम चेंज करने से, आप अगर एक ऐसा मीडियम रख रहे हैं जैसे कि जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है, परमिटिविटी क्या होती है उसका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कूलम्स लॉ करूं वो सुनो अगर आप न्यू आए इस चैनल पर। हाँ ठीक है, तो लेट सपोज बेटा ये एक चार्ज पड़ी है, सॉरी एक मीडियम पड़ा हुआ है, इसने अगर ये चार लाइंस, इसने ज्यादा लाइंस को रोकेगा, जितना अच्छा इंसुलेटर रखेंगे उसकी परमिटिविटी मैंने बताई थी कि क्या होती है, हाई होती है, और हाई परमिटिविटी वाला जितना मीडियम रखेंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि के किसके बराबर होता है, के किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के का एप्सिलॉन नॉट के साथ अगर मैं के का वैल्यू, या इसी फार्मूले को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये भी आप लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है बच्चे, के का वैल्यू रिप्लेस किया। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का परमिटिविटी के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आप 2 कूलम रख रहे हैं या 3 कूलम रख रहे हैं या 5 कूलम रख रहे हैं, तो जितनी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगी तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। और आर बोले तो ये पॉइंट चार्ज है, ये इस पॉइंट पर जितना दूर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप पॉइंट चार्ज से दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस का रिलेशन इसके साथ क्या है, इनवर्स टाइम, इनवर्स स्क्वायर टाइम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए छोटा सा एमसीक्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर का रिलेशन यानी कि किस तरीके से करेक्ट है, आर यानी कि आर स्क्वायर टाइम्स या r-2 या r-1, ये बेसिक एमसीक्यू है बच्चे, कि यानी कि किसी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के साथ किस रिलेशन में होती है। देखें जरा, इसमें फार्मूला में देखें, आर स्क्वायर टाइम है, आर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये एमसीक्यू करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर का रिलेशन
यानी कि डिस्टेंस के साथ स्क्वायर टाइम से जितना ये 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो ये कितने टाइम्स 2 का स्क्वायर कर दे बेटा। अगर मैं 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, मगर कितने टाइम्स, 1/2 का स्क्वायर करें 1/4 टाइम्स, यानी कि 1/4 का क्या मतलब, ये अगर आपने 2 टाइम्स बढ़ाई तो ये 4 बार कम होगा। अगर ये आप 3 बार इंक्रीज करें, 0.4 से हम 3 बार डिस्टेंस को इंक्रीज करें, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिंपल है रिलेशन 1/r²। अच्छा सर, जी वेरी सिंपल है बच्चे। आर स्क्वायर टाइम है तो आर का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो आपने अगर 3 टाइम डिस्टेंस बढ़ाया तो 1/9 बन जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को 3 बार 0.4 से दूर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा। अभी इसके प्रॉब्लम में आपको अगर आ जाए तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। मैं एक छोटी सी हिंट दूंगा, जरूरी नहीं है फिर इसको कहें कि आप रट्टे मारते रहे, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और रेडिकल्स आने चाहिए। बाकी जस्ट आपको ट्रिक दूंगा, छोटे से आपको टर्म्स जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई कह रहा है ऐसे छोटा सा प्रॉब्लम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 माइक्रोकूलम एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, या आपको कोई कहे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जो भी डिस्टेंस गिवन हो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाएं। ये एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम की, इससे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। फार्मूला लिखा हुआ है, कोई फांसी नहीं है, बहुत सिंपल है। E इज इक्वल टू क्या पढ़ा है KQ/R², वैल्यू पुट करो, K का वैल्यू सबको याद होना चाहिए 9 × 10⁹, कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। अभी बात आ रही है चार्ज की, चार्ज कितनी है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। आप इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि प्रीफिक्स खत्म करना है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ये वैल्यू बेटा इसमें मल्टीप्लाई 3 × 10⁻⁻⁶। नीचे क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को सिंपली 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दें, बस सिंपल, विदाउट कैलकुलेटर भी हो सकता है। आप सिंपल इसको 2 × 10⁻² लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर क्या है R² टाइम्स 2 सेम मल्टीप्लाई 10⁻⁻², ये कहां से आया, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर टाइम से, इसको और अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करें बच्चे, ई सेम 9 3 27 इंटू 10⁻, 9 में से 3 जाएंगे, सॉरी 9 में से 9 - 6 कितना बचता है बेटा 3, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻⁻4, इनको और सिंप्लीफाई करें बेटा, ठीक है 27 को 4 से डिवाइड करें, 6 4 24, कितने बचेंगे 3.07, तो तकरीबन इतना बनेगा 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻, ये 3 है, ये माइनस का 4 बेटा ऊपर किसका हो जाएगा प्लस का, इसको और सिंप्लीफाई करें 6.7 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पर। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है बच्चे, कि जो भी चीज आपको माइक्रो कूलम में गिवन है उसको आप कूलम में कन्वर्ट करेंगे, और जो सेंटीमीटर में होगी तो आप बेटा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट, सेंटीमीटर में गिवन होगी तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और उसका कन्वर्ट करने का तरीका क्या 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको डिस्टेंस कह रहा है कि भाई 5 मिलीमीटर है, अगर मैं मिलीमीटर दे रहा हूं तो और कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई
5 मिली मतलब होता है 10⁻³ -3 से मल्टीप्लाई करें, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे प्रीफिक्स आपको याद होंगे तो इजी हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर के बेसिक जो चैप्टर है फर्स्ट उसमें गिवन है। तो आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। अगली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।